क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की पहली तारीख आते ही मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है। लगता है कि इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, खर्चों की एक लिस्ट बनाएंगे, बजट बनाएंगे और महीने के अंत तक कुछ पैसे ज़रूर बचा लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे महीने के दिन गुजरते जाते हैं। पहले हफ्ते लगता है अभी तो पूरा महीना पड़ा है, दूसरे हफ्ते लगता है हाँ थोड़ा बहुत खर्च हो गया है, आगे संभाल लेंगे। तीसरा हफ्ता आते आते लगता है अरे इतने पैसे कब निकल गए। और फिर महीने के आखिरी दिनों में जब हम अपना बैंक अकाउंट या पर्स देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, आखिर पैसे गए कहाँ। ना कोई बड़ी शॉपिंग की, ना कोई महंगा फ़ोन ख़रीदा, ना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि समस्या हमेशा बड़ी खरीदारी नहीं होती। कई बार हमारी कमाई को ख़त्म करने वाली चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि हम उन्हें खर्च मानते ही नहीं। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। हम सोचते हैं इतने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटे छोटे खर्चे जब रोज़ होने लगते हैं तो महीने के अंत तक बड़ी रकम बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। मैं आपको आज ऐसी ही 10 आदतों और खर्चों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप थोड़ा समझदारी से कंट्रोल कर लेंगे तो बिना अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाए हर महीने अच्छी रकम बचाई जा सकती है। और हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको हर चीज़ में कंजूसी करनी है। बचत का मतलब अपनी ज़रूरतें रोकना नहीं है। बचत का मतलब है अपने पैसों को वहाँ जाने से रोकना जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि महीने की कमाई में से थोड़ी रकम घर के भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, किसी ज़रूरी काम या अपनी छोटी सी इच्छा के लिए बचती रहे, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आखिरी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमारे घर में इतने सामान्य हो चुके हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि इन पर हर महीने पैसा जा रहा है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑफ़र देखकर ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदना। सबसे पहला खर्चा है सिर्फ इसलिए सामान खरीद लेना क्योंकि उस पर ऑफ़र लगा हुआ है। हम किसी दुकान या सुपरमार्केट में जाते हैं और सामने लिखा दिखाई देते हैं, एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, या फिर 3 पैक पर स्पेशल डिस्काउंट, और बस हमारा दिमाग तुरंत कहता है इतना अच्छा ऑफ़र, इसे छोड़ना तो नुकसान है। लेकिन ज़रा रुकिए, अगर आपको वास्तव में एक ही चीज़ चाहिए थी और ऑफ़र के चक्कर में आपने 3 चीज़ें खरीद ली, तो आपने पैसे बचाए नहीं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। मान लीजिए आपको 200 का एक पैक चाहिए था, ऑफ़र देखकर आपने 500 का सामान खरीद लिया। आपको लगा कि 100 रुपये बच गए, लेकिन आपकी जेब से 300 रुपये ज़्यादा चले गए हैं। और अगर वह सामान कई महीनों तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ख़राब हो गया या एक्सपायर हो गया, तो बचत तो दूर की बात है, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। इसीलिए अगली बार ऑफ़र देखकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या इस पर ऑफ़र नहीं होता तो क्या मैं इसे खरीदती। अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। दूसरी गलती, बिना सूची बनाए ग्रोसरी की दुकान पर पहुंच जाना। हम सोचते हैं घर जाकर देख लेंगे, जो याद आएगा खरीद लेंगे, लेकिन दुकान में पहुंचते ही हमारी आंखों के सामने इतने सारे पैकेट आ जाते हैं कि ज़रूरत और इच्छा के बीच का अंतर ख़त्म हो जाता है। एक नया मसाला दिखा, ले लिया, नया सॉस दिखा, ले लिया, बच्चों के पसंदीदा स्नैक दिखे, वे भी ले लिए, और घर वापस आकर पता चलता है कि जिस चीज़ को खरीदने गई थी वही भूल गई। मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत बार हो जाती है। इसीलिए हर महीने राशन लेने से पहले 10 मिनट निकालिए, किचन की अलमारी खोलिए, डब्बे देखिए, फ्रिज देखिए, स्टोर रूम देखिए, और फिर केवल वही सामान लीजिए जिसकी एक्चुअल में ज़रूरत हो। क्योंकि अब मैं भी यही करती हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, छोटे छोटे खर्चे। वो चीज़ें जो शायद सबसे ज़्यादा पैसा खाती हैं। छोटे खर्चे, सुबह बाहर से चाय, दोपहर में कोई छोटा स्नैक, शाम को कुछ मीठा, ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते 70 रुपये में कोई चीज़ दे गई उसे खरीद लेना, फिर दुकान से 30 रुपये का कुछ ले आना। हमें लगता है बस 30 रुपये ही तो हैं, लेकिन अगर रोज़ आप ऐसे ही 50 रुपये भी ऐसे खर्च करते हो तो महीने में लगभग 1500 हो सकते हैं।
और साल भर में यही रकम 1000 तक पहुंच सकती है। यानी वह पैसा जो हमें दिखाई भी नहीं देता, धीरे धीरे हमारी बचत से निकलता रहता है। इसीलिए एक छोटा नियम बनाइए, हर गैर ज़रूरी खर्चे से पहले 10 सेकंड रुकिए, खुद से पूछें क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या बस अभी मन कर रहा है। अगर सिर्फ मन है तो कई बार 24 घंटे इंतजार करने से इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। 4. घर में सामान होते हुए दोबारा खरीदना। चौथी गलती है घर में जो सामान पहले से है उसे भूल जाना और दोबारा खरीद लाना। ये खासकर किचन और कपड़ों की अलमारी में बहुत होता है। पीछे रखा मसाला दिखाई नहीं दिया, फिर वही मसाला बाजार से आ गया। अलमारी के नीचे नई बेडशीट रखी थी लेकिन याद नहीं रहा और एक और खरीद ली। बच्चों की स्टेशनरी का सामान पड़ा था लेकिन सामने नहीं था, इसलिए नया पैकेट आ गया। इसका समाधान बहुत आसान है। घर को इस तरह व्यवस्थित रखिए कि सामान आपको दिखाई देता रहे। हर महीने एक दिन घर का स्टॉक चेक डे रखिए। देखिए क्या है, कितना है और क्या खत्म होने वाला है। इससे आपका पैसा भी बचेगा और घर में सामान का ढेर भी नहीं लगेगा। 5. बिजली और पानी को हल्के में लेना। 5वां खर्च बहुत शांत तरीके से हमारी जेब काटता है, बिजली और पानी की बर्बादी। कमरे में कोई नहीं है लेकिन पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, टीवी चल रहा है और कोई देख नहीं रहा, चार्जर घंटों प्लग में लगा है, ब्रश करते समय नल लगातार खुला है, बर्तन धोते समय पानी जरूरत से ज्यादा बह रहा है। अलग अलग देखें तो ये छोटी बातें हैं लेकिन महीने के बिल में इनका असर दिखाई देता है। इसलिए घर में एक नियम बनाइए, कमरा छोड़ो तो स्विच ऑफ, काम खत्म हो तो नल बंद, जरूरत के अनुसार ही पानी इस्तेमाल करें और वॉशिंग मशीन भी बार बार थोड़े कपड़ों के लिए चलाने के बजाय पर्याप्त कपड़े होने पर चलाएं। ये ऐसी बचत है जिसमें आपको अपनी कोई पसंद की चीज छोड़नी भी नहीं पड़ती, सिर्फ आदत बदलनी पड़ती है। 6. बार बार बाहर की चाय और स्नैक्स। छठा खर्च आजकल बहुत आम हो गया है। घर में खाना है, किचन में सामान है, फिर भी अचानक मन हुआ आज बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। मोबाइल उठाया, ऐप खोला, चाय, समोसा, पिज्जा, बर्गर, मिठाई और थोड़ी देर में 300-500 रुपए का ऑर्डर। एक बार में बहुत बड़ा नहीं लगता लेकिन अगर सप्ताह में 2-3 बार ऐसा हो रहा है तो महीने का बजट काफी बिगड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाइए, लेकिन हर छोटी इच्छा को ऑनलाइन ऑर्डर में बदलना बंद कीजिए। घर में पहले से कुछ आसान स्नैक्स रखिए, बुने हुए मखाने, पोहा, घर की नमकीन, मूंगफली या जो आपके परिवार को पसंद हो। बाहर का खाना कभी कभार खुशी के लिए हो, रोज की आदत के लिए नहीं। अब आते हैं 7वें ऐसे खर्च पर जिसे हम अक्सर बचत समझ लेते हैं लेकिन असल में कई बार यही आदत हमें बार बार पैसे खर्च करने पर मजबूर कर देती है, और वो है सिर्फ सस्ता देखकर कोई चीज खरीद लेना। मेरी प्यारी बहनों, हम सभी को डिस्काउंट और कम कीमत देखकर खुशी होती है। अगर बाजार में कोई चीज 500 रुपए की बजाय 199 रुपए में मिल रही हो तो स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। हमें लगेगा अरे वाह, इतनी सस्ती मिल रही है, अभी ले लेती हूँ, बाद में काम आएगी। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि हर सस्ती चीज बचत नहीं होती। कई बार हम 100 रुपए की कोई चप्पल खरीद लेते हैं लेकिन वो कुछ ही दिनों में टूट जाती है, फिर हमें दूसरी चप्पल खरीदनी पड़ती है। फिर वही चीज अगर दोबारा खराब हो गई तो तीसरी बार पैसे निकल जाते हैं। अब सोचिए, अगर पहली बार हमने थोड़ी अच्छी और मजबूत चप्पल खरीदी होती तो शायद बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इसी तरह किचन में भी होता है, कोई बहुत सस्ता डिब्बा देखा और खरीद लिया, घर लाकर कुछ दिनों बाद उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ, कभी कोई हैंडल टूट गया, कभी प्लास्टिक खराब हो गया और फिर वही चीज दोबारा खरीदनी पड़ी। इसलिए अगली बार जब कोई चीज बहुत सस्ती दिखाई दे तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, खुद से पूछिए क्या ये चीज लंबे समय तक चलेगी, क्या इसकी क्वालिटी ठीक है, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है। अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है तभी खरीदिए, क्योंकि कई बार 500 रुपए की अच्छी चीज खरीदना 200 रुपए की खराब चीज को 3 बार खरीदने से ज्यादा समझदारी होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, सस्ती चीज खरीदना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सस्ती होने की वजह से चीज खरीदना गलत हो सकता है। बचत वहाँ होती है जहाँ पैसा कम खर्च हो और चीज का पूरा फायदा मिले। अब बात करते हैं 8वें ऐसे खर्च की जो बहुत चुपचाप हमारी जेब से पैसा निकालता रहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कई बार हमें पता तक नहीं चलता कि हर महीने हमारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोबाइल रिचार्ज, एप्स और अलग अलग सब्सक्रिप्शन की। आजकल हमारे फोन में न जाने कितने ऐप होते हैं। किसी ऐप का फ्री ट्रायल लिया था, किसी ऐप का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, किसी फिल्म या सीरीज को देखने चालू है।
हर महीने एक छोटी रकम अपने आप कटती रहती है। मान लीजिए किसी एक ऐप के 99 रुपए कट रहे हैं, दूसरे के 149 रुपए, तीसरे के 199 रुपए। अलग अलग देखकर ये रकम छोटी लगती है, लेकिन जब महीने के अंत में इन्हें जोड़ते हैं तो पता चलता है कि बिना इस्तेमाल किए ही 400-500 रुपए या उससे भी ज्यादा जा रहे हैं। इसलिए आज ही अपना मोबाइल उठाइए, अपनी पेमेंट हिस्ट्री देखिए कि पिछले 2-3 महीनों में किन चीजों के लिए पैसे कटे हैं। फिर खुद से पूछिए, क्या मैंने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया? अगर पिछले कई हफ्तों से आपने किसी ऐप को खोला तक नहीं है तो सिर्फ इस सोच में उसे चालू मत रखिए कि कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। जब जरूरत होगी तब दोबारा ले सकते हैं। और मोबाइल रिचार्ज में भी अपनी वास्तविक जरूरत देखिए। सिर्फ इसलिए बहुत महंगा प्लान मत लीजिए क्योंकि उसमें ज्यादा डेटा मिल रहा है। अगर आपका इस्तेमाल कम है तो आपके लिए कम कीमत वाला प्लान भी पर्याप्त हो सकता है। यहाँ भी हमारा लक्ष्य खुद को सुविधा से दूर करना नहीं है। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि जिस सुविधा का इस्तेमाल नहीं हो रहा उसके लिए पैसा क्यों देना। अब आता है 9वां खर्च, और ये खर्च खासकर उन घरों में बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जब बाजार जाते हैं तो लगता है मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। कभी किचन में देखिए तो पता चलेगा कि हमारे पास पहले से कई डिब्बे रखे हैं, लेकिन बाजार में कोई सुंदर नया सेट दिखा और हमने खरीद लिया। फिर घर आकर वही डिब्बा रखने की जगह नहीं मिलती और धीरे धीरे घर सामान से भरता जाता है और पैसा भी खर्च होता जाता है। इसलिए एक बहुत अच्छा नियम बनाइए, पहले इस्तेमाल करो फिर खरीदो। अगर अलमारी में पहले से 5 अच्छी बेडशीट हैं, तो छठी बेडशीट खरीदने से पहले खुद से पूछिए कि क्या वास्तव में उसकी जरूरत है। अगर घर में 3 अच्छी पानी की बोतलें हैं, तो चौथी सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि उसका रंग अच्छा है। अगर किचन में पर्याप्त कंटेनर हैं, तो सिर्फ नई डिजाइन देखकर नई डिब्बे लेने की जरूरत नहीं है। और कपड़ों में तो ये नियम सबसे ज्यादा काम करता है। अपनी अलमारी को महीने में एक बार अच्छे से देखिए, आपको खुद ऐसे कपड़े मिलेंगे जिन्हें आपने महीनों से पहना ही नहीं। कई बार तो हमें अपनी अलमारी में ऐसे कपड़े मिल जाते हैं जिन्हें देखकर हम कहते हैं, अरे ये तो मैंने बिल्कुल नया जैसा रखा हुआ है, मुझे तो याद ही नहीं था। तो फिर नया खरीदने से पहले पुराने को मौका दीजिए। अपने पुराने कपड़ों को अलग तरीके से पहनिए। पुरानी साड़ी के साथ नया ब्लाउज पहन लीजिए, पुराने सूट के साथ अलग दुपट्टा इस्तेमाल कर लीजिए, पुरानी ड्रेस के साथ नए एक्सेसरी के साथ स्टाइल कर लीजिए। इससे बिना पैसे खर्च किए आपको नया लुक भी मिलेगा और आपकी अलमारी भी खाली रहेगी। याद रखिए, हर बार नया खरीदना जरूरी नहीं होता। कई बार हमारे घर में पहले से मौजूद चीजें ही हमारे लिए बिल्कुल नई बन सकती हैं। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की 10वीं और बहुत खास आदत पर। मेरी प्यारी बहनों, इसे सुनकर शायद बहुत सारी महिलाएं मुस्कुराएंगी क्योंकि ये आदत हम में से बहुत लोगों में होती है। घर में किसी रिश्तेदार की शादी है, किसी का जन्मदिन है, त्योहार है, कोई पूजा है या बस किसी फंक्शन में जाना है और सबसे पहला ख्याल आता है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हम अलमारी खोलती हैं, अलमारी में कपड़े भरे हुए हैं, फिर भी मन कहता है ये तो पिछली बार पहन चुकी हूँ, इसमें फोटो आ चुकी है, लोग पहचान जाएंगे। और फिर हम बाजार चली जाती हैं। नई साड़ी, नया सूट, नया ड्रेस, नई ज्वेलरी और कई बार हजारों रुपए सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए खर्च हो जाते हैं। कार्यक्रम खत्म, फोटो खिंच गई और फिर वही ड्रेस अलमारी के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदिए। अगर कोई खास मौका है और आपको सच में किसी चीज की जरूरत है तो अपने बजट के हिसाब से जरूर खरीदिए, लेकिन हर छोटे कार्यक्रम के लिए नई ड्रेस खरीदना जरूरी नहीं है। आप अपने पुराने कपड़ों को नए तरीके से पहन सकती हैं। पुरानी साड़ी के साथ नया ब्लाउज, पुराने सूट के साथ अलग दुपट्टा, एक ही साड़ी को अलग ड्रिपिंग स्टाइल में, पुरानी ड्रेस के साथ अलग ज्वेलरी। कभी कभी सिर्फ हेयर स्टाइल बदलने से भी पूरा लुक बदल जाता है। और सबसे जरूरी बात, किसी कपड़े को दोबारा पहनने में शर्म महसूस मत कीजिए। आजकल तो लोग पुराने कपड़ों को नए तरीके से पहनने को फैशन मानते हैं। पैसे बचाना शर्म की बात नहीं है, समझदारी से पैसा संभालना गर्व की बात है। अब एक बहुत जरूरी बात, मेरी प्यारी बहनों, इन सारी बातों को सुनने के बाद मैं नहीं चाहती कि आप ये सोचें कि अब जिंदगी में कुछ खरीदना ही बंद कर देना है। नहीं, बचत का मतलब कंजूसी नहीं है। अगर आपको कोई चीज सच में चाहिए, आपके परिवार को उसकी जरूरत है और वो आपके बजट में है, तो उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है। समस्या तब होती है जब हम बिना सोचे खरीदते हैं, जब घर में पहले से सामान हो फिर भी नया लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हमें ये पता नहीं होता कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। इसलिए आज से एक छोटा सा काम कीजिए, एक डायरी लीजिए और सिर्फ 30 दिनों के लिए हर खर्च लिखना शुरू कीजिए। चाहे 10 रुपए हो या 1000 रुपये, सब लिखिए। चाहे 20 रुपये की सब्जी ली हो या 100 रुपये ऑनलाइन ऑर्डर,
250 रुपये छोटी शॉपिंग की हो या 80 रुपये में महीने के अंत में बैठकर उस डायरी को देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा वास्तव में ज़रूरतों पर गया है और कितना हिस्सा ऐसी चीज़ों पर चला गया जिसके बिना आपका काम आसानी से चल सकता था। और यहीं से असली बचत शुरू होगी, क्योंकि जिस खर्च का हिसाब हमारे पास होता है उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको हर महीने 10,000 बचाने से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप 500 रुपये बचा सकती हैं तो 500 से शुरू कीजिए, अगले महीने 700, फिर अगले महीने 1000। धीरे धीरे आपकी बचत आदत में बदल जाएगी और एक दिन आपको महसूस होगा कि अरे, मैंने तो बिना अपनी ज़िंदगी मुश्किल किए इतने पैसे बचा लिए। और यही छोटी छोटी बचत आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई में काम आती है, किसी ज़रूरी मेडिकल या घरेलू ज़रूरत में काम आती है, किसी बड़े लक्ष्य में काम आती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह आपको मानसिक सुकून देती है कि ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास कुछ अपना बचा हुआ है। इसीलिए बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बचत अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ऐसी कई खर्चों की बात की जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन महीने के अंत में हमारी जेब पर काफ़ी बड़ा असर डाल सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इनमें से कौन सी आदत आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। और क्या आपने कभी महीने के आखिरी में बैठकर ये सोचा है कि आखिर पैसे गए कहाँ? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं, बहुत से घरों में यही होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ छोटी आदतें बदलनी है। आज से एक ऑफ़र को देखकर ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदने से बचिए। कल से किराने की लिस्ट बनाइए, मोबाइल में बेकार सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए, घर में पड़े सामान को पहले इस्तेमाल कीजिए और हर रात सिर्फ 2 मिनट निकालकर आज मैंने कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। मुझे देने लगा है, आपको भी देने लगेगा। अगर आपको आज की वीडियो बताई गई बातें यूज़फुल लगी हों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने किसी एक फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसे ही घर परिवार, बचत, किचन, लाइफस्टाइल और महिलाओं से जुड़ी आसान और काम की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कमाइए भी, अपने परिवार पर खर्च भी कीजिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों पर भी खर्च कीजिए, लेकिन भविष्य के लिए थोड़ा सा बचाना कभी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।